जय हिंद दोस्तों, मैथ्स नेचर क्लास में आपका स्वागत है। मैथ्स से पीड़ित बच्चों का इलाज इस चैनल पर किया जाता है। कठिन से कठिन सवालों का जवाब पलक झपकते ही मैथ्स का दे दिया जाता है। हमारे ना पढ़ाए हुए कोई भी वीडियो को कमज़ोर से कमज़ोर सरल से सरल स्टूडेंट भी आसानी से समझ सकता है। अगर कोई भी स्टूडेंट वाकई में मैथ्स में कमज़ोर है और वो मैथ्स में स्कोर नहीं कर पाता है, बैंकिंग हो या रेलवे हो या एसएससी सीजीएल का एसएससी का जितना भी एग्जाम है, एसएससी का जितना भी एसएससी के द्वारा एग्जाम लिया जाता है, जैसे हो गया एलएसी हो गया, डीईओ हो गया, सीएचएसएल हो गया, सीपीओ हो गया, सीजीएल हो गया, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो गया, कोई भी सरकारी गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम हो गया और उसमें जो मैथ्स पूछा जाता है उसमें अगर आप स्कोर नहीं कर पाते हैं, यकीनन में मैथ्स में बहुत ज़्यादा वीक है, तो आप मेरे इस चैनल को फॉलो करें। यकीनन में मैं गारंटी देता हूं कि बहुत ही शानदार आपको कोई भी क्वेश्चन, काफ़ी हार्ड से हार्ड क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व पलक झपकते ही किया जाता है और बहुत आसान तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए आज हम पढ़ाने वाले हैं आप लोगों को नंबर सिस्टम का यूनिट डिजिट। नंबर सिस्टम में आता है यूनिट डिजिट, और यूनिट डिजिट और जो आज यूनिट डिजिट जो पढ़ाएंगे बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त तरीके से बताएंगे। पलक झपकते ही उसका आंसर आपको मिल जाएगा और बहुत आसान तरीके से आपको समझ में आएगा। तो चलिए देखिए, नंबर सिस्टम का आपका चैप्टर है, नंबर सिस्टम में ही आता है। नंबर सिस्टम में ही आता है यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट तो देखिए, यूनिट डिजिट बहुत तरह का कोई भी नंबर दे देगा तो उसका यूनिट डिजिट निकालेगा। बहुत सारा उसमें इजी से इजी क्वेश्चन भी रहता है और हार्ड से हार्ड भी क्वेश्चन रहता है। तो आज आसान वाला और हार्ड वाला दोनों क्वेश्चन करा देंगे, फैक्टोरियल वाला भी करा देंगे, क्योंकि फैक्टोरियल वाला अक्सर यूनिट डिजिट में ये क्वेश्चन रहता है और वो क्वेश्चन अक्सर स्टूडेंट से नहीं बन पाता है, लेकिन आज बहुत ही बेहतर अंदाज में आप लोग को सिखला देंगे और बहुत आसान तरीके से आप उस चीज को समझ जाइएगा, एकदम झमेले खत्म हो जाएगा फैक्टोरियल वाला। अब देखिए कैसे, सबसे पहले यूनिट डिजिट को हम कैसे निकालते हैं ये देख लेते हैं। जैसे कि कोई भी नंबर आपको दे देगा, कोई भी नंबर दे देगा 400, 496, 200, 249 बोलता है, इतना बड़ा नंबर दे दिया है, बोलता है कि इसका इकाई अंक ज्ञात करें। तो कैसे इकाई अंक निकालते हैं, तो देखिए एकदम इजी, एकदम चुटकी में मसल के निकाल देना है, एकदम इजी तरीके से निकलेगा। देखिए, इकाई नंबर से मतलब रखना है, इकाई नंबर निकालने के लिए इकाई अंक से मतलब रखना है। तो देखिए इकाई स्थान पर क्या है, यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, यहाँ 6 है, यहाँ 9 है। तो देखिए 5 5 जा 25, इकाई स्थान पर क्या आ गया हमारा 5 आ गया, फिर 5 6 जा 30 हो गया, यानी कि 5 में 6 से गुना कर देंगे तो 30 हो जाएगा। इकाई स्थान में क्या हो गया 0। अब 0 में किसी भी नंबर से गुना कर देंगे तो क्या होगा 0 ही हो जाएगा। तो यूनिट डिजिट जो मेरा आ गया, क्या आ गया, यूनिट डिजिट जो आ गया मेरा 0 आ गया। अब देखिए, अब दूसरा नंबर लेते हैं, मान लीजिए 200, 246 है, 448 है, 568 है, 664 है, और इसमें आपको इकाई अंक ज्ञात करना है। तो कैसे निकालेंगे इकाई अंक, तो देखिए इकाई अंक निकालने के लिए तरीका यही है कि अंतिम वाला नंबर से मतलब रखना है, इकाई वाला नंबर से मतलब रखना है। तो देखिए कैसे निकालते हैं, 8 6 48, 48 इकाई अंक कितना हो गया 8 हो गया, और 8 यहाँ पर इकाई अंक कितना हो गया 8 हो गया। तो 8 6 48 का इकाई अंक 8 है, और 8 8 64, 8 8 64 का इकाई अंक कितना हो गया 4 हो गया, फिर 4 चौका 16 हो गया। तो 16 हो गया, इस 16 का इकाई अंक कितना हो गया हमारा, इकाई अंक मेरा हो गया 6। तो इस तरह से हम इकाई अंक निकालते हैं। तो किसी भी तरह का नंबर दे देगा इस तरह से, तो इकाई अंक निकालने के लिए इकाई नंबर से ही मतलब रखिएगा और इस तरह से सोल्व कर लीजिएगा। अब देखिए फैक्टोरियल वाला बतलाते हैं। फैक्टोरियल बेस्ड क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त तरीके से पूछता है और अक्सर स्टूडेंट को समझ में नहीं आता है, डर जाता है फैक्टोरियल वाला क्वेश्चन देखते ही, लेकिन आज बहुत ही बेहतर तरीके से सिखलाई देते हैं, खत्म कर देंगे, झमेले खत्म हो जाएगा। ओके, अब देखिए दोस्तों, अगर फैक्टोरियल n रहता है तो फैक्टोरियल n रहेगा, तो इसका मतलब ये हो गया, फैक्टोरियल n का मतलब ये हो गया कि 1 से लेकर n तक के संख्या को गुना करके लिखना है, 1 से लेकर n तक गुना करके लिखना है। अब देखिए एग्जांपल में ले लेते हैं, अगर फैक्टोरियल 5 है तो इसका मतलब क्या हो गया 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5, यानी कि 5 तक गुना करके लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 का 20, 20 तिहाई 60, 60 गुना
120 हो गया। कितना हो गया? 120 हो गया। अगर फैक्टोरियल 6 निकालते हैं तो फैक्टोरियल 6 का मतलब क्या हो गया? 1 से लेकर 6 तक गुना करके लिखना। अब देखिए 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5 गुने 6 हो गया। अब देखिए 6 5 30, 30 चौका 120, 120 3 का 360, 360 दूना 720। कितना हो गया? अब देखिए अगर फैक्टोरियल 7 निकालने के लिए बोलेगा तो वैसा ही निकाल देना है, 1 से लेकर 7 तक गुना करके लिख देंगे। 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5 गुने 6 गुने 7, इस तरह से जो है ना गुना करके निकाल देंगे। अब 720 में 7 से गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 7 दूना 14 और 7 7 49 1 50, यानी कि इतना हो गया। अब देखिए अब जो है अगर पावर जो है ना फैक्टोरियल के रूप में रहता है तो क्या कंडीशन होता है यूनिट डिजिट निकालने का? तो देखिए जब पर भी जो है ना पावर फैक्टोरियल के रूप में रहता है, पावर फैक्टोरियल के रूप में रहता है तो क्या होगा? तो देखिए अगर जो है ना 0 5 6 1 रहेगा तो क्या होगा? ये हो जाएगा नो चेंजिंग। क्या हो जाएगा? नो चेंज। 0 5 6 1 रहेगा तो नो चेंज हो जाएगा। अगर जो है ना ऑड नंबर रहेगा तो ऑलवेज 1 हो जाता है। अगर इवन नंबर आता है तो ऑलवेज क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अब देखिए एक एग्जांपल लेते हैं, कैसे जो है देखिए फैक्टोरियल वाला नंबर रहता है और इकाई अंक निकालना रहता है। तो कैसे निकालेंगे? तो देखिए जैसे कि रहेगा 415 के पावर 73। अब देखिए 414 का पावर 55 फैक्टोरियल 55, ये फैक्टोरियल का साइन है। फिर देखिए 313 का पावर फैक्टोरियल 74, इस तरह से रहेगा और बोलेगा का इकाई अंक ज्ञात करें, इतना का इकाई अंक ज्ञात करें, यूनिट डिजिट निकाले, इकाई अंक ज्ञात करें। तो कैसे निकालेंगे? तो देखिए यहाँ पर जो है ना जब पर भी देखिएगा इकाई स्थान पर अगर ऑड नंबर रहेगा तो ऑलवेज क्या हो जाता है? ऑलवेज हमारा जो है ऑलवेज 1 हो जाएगा। अगर ऑड नंबर रहेगा तो ऑलवेज 1, अगर इवन नंबर रहेगा तो ऑलवेज 6 हो जाएगा और 0 5 6 1 नो चेंजिंग रहेगा। तो देखिए यहाँ पर जो है ना 5 है तो 5 रहता है तो 5 ही रह जाएगा, क्योंकि 5 को हम कितनों बार गुना करेंगे 5 को, तो 5 ही आएगा इकाई स्थान पर। अब देखिए यहाँ पर जो है ना आपका क्या हो गया? यहाँ देखिए यहाँ पर जो है ना इवन नंबर है तो इवन नंबर हमारा क्या है? 4 है, और इवन नंबर आता है तो ऑलवेज क्या लिखते हैं? 6 लिखते हैं। तो यहाँ पर इसके जगह पर 6 लिख देंगे। और यहाँ पर क्या है? ये 3 क्या है? ऑड नंबर है, और ऑड नंबर आता है तो क्या हो जाता है? इकाई स्थान पर अगर ऑड नंबर रहेगा तो ऑलवेज 1 लिखते हैं। यहाँ देखिए इकाई स्थान पर ऑड नंबर रहेगा तो ऑलवेज 1, इवन नंबर रहेगा तो ऑलवेज 6 हो जाता है। अब देखिए गुना कर देते हैं, 6 5 30। तो देखिए यहाँ इकाई स्थान पर क्या गया? यूनिट डिजिट मेरा कितना हो गया? यूनिट डिजिट जो हो गया मेरा 0 हो गया। तो इस तरह से जो है ना हम निकालते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन हम बनाते हैं। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन जो है आपका रहेगा इस तरह से 313 के पावर 54 फैक्टोरियल, फिर प्लस 312 के पावर फैक्टोरियल 14, माइनस 218 का पावर फैक्टोरियल 10 है, और बोलता है इतना का इकाई अंक ज्ञात करें, इतना का इकाई अंक ज्ञात करें। तो कैसे निकालेंगे? तो देखिए हम बताएं अभी कि जब पर भी जो है ना फैक्टोरियल कितनों भी बड़ा से बड़ा फैक्टोरियल दे देगा और कितनों से बड़ा नंबर दे देगा, घबराने की कोई बात नहीं है। बस नियम क्या कहता है? नियम यही कहता है कि अगर इकाई स्थान पर ऑड नंबर आता है तो ऑलवेज 1 लिखते हैं। क्या लिख दिए? 1 लिख दिए। फैक्टोरियल पावर जो है ना उससे कोई मतलब नहीं है, कितनों भी जो है ना फैक्टोरियल पावर रहेगा तो उससे कोई मतलब ही नहीं रखना है। अब देखिए अब इसका भी कंसेप्ट आगे बताएंगे, क्लियर कर देंगे। अभी यहाँ देखिए यहाँ पर जो है ना इवन नंबर है, इकाई स्थान पर क्या है? इवन नंबर है, और फैक्टोरियल पावर कितना है? 14 है। तो देखिए यहाँ इवन पावर है, इवन नंबर है, इकाई स्थान पर इवन नंबर है तो उसके जगह पर क्या लिख देंगे? ऑलवेज 6 लिखेंगे। अब देखिए माइनस यहाँ पर क्या है? इवन नंबर है तो उसके जगह पर क्या हो जाएगा?
ऑलवेज 6 हो जाएगा। जब पर भी जो है इकाई स्थान पर ऑड नंबर आता है तो ऑलवेज 1 और इवन नंबर आता है तो ऑलवेज 6 लिखते हैं। अब देखिए 6 से 6 कट गया तो यहाँ कितना बचा 1, यानी कि यही हमारा क्या हो गया इकाई अंक हो गया। तो इस तरह से हम जो है ना निकाल देते हैं। अब देखिए इस तरह से निकाल देते हैं तो ये जो है यहाँ जो ऐसे लिख रहे हैं इकाई स्थान पर अगर ऑड नंबर रहता है तो ऑलवेज 1 और इकाई स्थान पर इवन नंबर रहता है तो ऑलवेज 6 हो जाता है। तो ये रूल कहाँ पर लागू होता है जब फैक्टोरियल पावर 4 या 4 से अधिक रहता है तब ये रूल लागू होता है। ऐसा नहीं कि जो है ना 14 यहाँ लिखा हुआ है और फैक्टोरियल पावर जो है ना आपका 3 ही है तो यहाँ पर जो है ना 4 के जगह पर हम 6 नहीं लिखेंगे, गलत हो जाएगा। क्योंकि जो है ना इकाई स्थान पर इवन नंबर रहता है तो ऑलवेज 6 हो जाता है, लेकिन यहाँ फैक्टोरियल पावर कितना है 3 ही है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। अगर हम जो है 13 दे देते हैं और फैक्टोरियल 2 दे देते हैं तो यहाँ पर ये ऑड नंबर हो गया और ऑड नंबर है तो ऑड नंबर रहेगा तो जो है ना अभी कंडीशन बताया है ना कि ऑड नंबर रहेगा तो ऑलवेज 1 हो जाता है। तो यहाँ पर 1 लिखिएगा तो गलत हो जाएगा क्योंकि जो है ना फैक्टोरियल पावर जो है हमारा 4 या 4 से अधिक नहीं है। जब 4 या 4 से अधिक रहेगा तब ये जो है ये इकाई स्थान पर ऑड नंबर आता है तो ऑलवेज 1 लिखाता है और इवन नंबर आता है तो ऑलवेज क्या लिखा जाता है 6 लिखा जाता है। जब पावर फैक्टोरियल 4 या 4 से अधिक रहेगा तब, अगर उससे कम रहेगा लिखेंगे तो गलत ही हो जाएगा। ओके, अब देखिए अगला टाइप का क्वेश्चन आपको बताते हैं। चलिए दोस्तों अगला जो है नंबर फैक्टोरियल वाला देखते हैं इकाई नंबर कैसे निकालना। तो देखिए अगर जो है इस तरह से रहेगा 11 के पावर फैक्टोरियल 1, फिर देखिए गुने 12 के पावर फैक्टोरियल 2, फिर देखिए गुने 13 के पावर फैक्टोरियल 3, फिर देखिए 14 का पावर फैक्टोरियल 4, अगर 15 का पावर रहेगा फैक्टोरियल 5 तो बोलता है इसका इकाई अंक ज्ञात करें। कैसे निकालेंगे एकदम चुटकी में मसल देंगे, एकदम घबराने की बात ही नहीं है। बोले ना कि मैथ से पीड़ित बच्चों का इलाज यहाँ पर फ्री में होता है, उसके लिए टेंशन नहीं लेना। बस इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मैथ्स का जो है मजा लीजिए और जो है ना मैथ्स में स्कोर को बढ़ाइए। अब देखिए यहाँ पर जो है हम बताए हैं अभी कंडीशन कि जब पर भी जो है ना इकाई स्थान पर ऑड नंबर रहेगा तो ऑलवेज 1 होता है, लेकिन कंडीशन क्या होना चाहिए फैक्टोरियल पावर जो है 4 या 4 से अधिक रहेगा तब वो रूल लागू होगा और इवन नंबर रहता है तो ऑलवेज 6 लिखते हैं। लेकिन कब जब पावर फैक्टोरियल 4 या 4 से अधिक रहेगा तब, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो यहाँ देखिए फैक्टोरियल पावर 4 जो है नहीं है तो क्या होगा यहाँ 1 का पावर 1 का पावर 1 कितनों भी 1 का पावर रहेगा इनफाइनाइट तक ही रहेगा, कोई मतलब नहीं 1 ही होगा। अब देखिए यहाँ जो है इकाई स्थान में कितना है 2 है, इकाई स्थान पर 2 है तो यहाँ पर जो है ना फैक्टोरियल पावर 2 है तो 2 का पावर यहाँ फैक्टोरियल 2 है तो फैक्टोरियल 2 का मतलब क्या हो गया 1 गुने 2 तो यानी कि हो गया पावर 2 हो गया। फिर देखिए 3 का पावर कितना हो गया। अब यहाँ पर बोलिएगा कि सर जो है ना आप बोले थे कि ऑड नंबर पर जो है ना इकाई स्थान पर ऑड नंबर रहेगा तो ऑलवेज है 1 हो जाता है, लेकिन यहाँ पर 1 क्यों नहीं लिख रहे। तभी बताए ना कि जब पर भी फैक्टोरियल पावर 4 या 4 से अधिक रहेगा तब वो रूल लागू होता है, लेकिन यहाँ पावर जो है फैक्टोरियल 4 से कम ना है इसलिए वो रूल लागू नहीं होगा। यहाँ देखिए इकाई स्थान कितना हो गया 3 हो गया, अब पावर कितना है 3 है तो 3 का मतलब क्या हो गया 1 गुने 2 गुने 3 यानी कि 3 गुना 6। फिर देखिए 4 का यहाँ पर फैक्टोरियल 4 है, यहाँ पर 14 है तो इकाई स्थान कितना है 4 है और फैक्टोरियल पावर कितना है 4 है तो यहाँ पर वो रूल लागू हो जाएगा। इवन नंबर रहेगा इकाई स्थान पर, जब इवन नंबर रहेगा और पावर फैक्टोरियल 4 या 4 से अधिक रहेगा तो ऑलवेज 6 लिखते हैं। अब यहाँ देखिए यहाँ 5 है, अब 5 का पावर जो है ना 5 है तो यहाँ पर जो है ना 5 जो है क्या होता है जब पर भी 0 5 6 1 रहता है तो ऑलवेज कोई चेंजिंग नहीं होता है, नो चेंज, एकदम वैसा ही जो है ना रह जाता है। क्योंकि 5 का पावर कितनों भी दे दीजिएगा तो इकाई स्थान पर जो है ना 5 ही आएगा गुना करने पर। अब देखिए यहाँ जो हो गया 2 के पावर 2 यानी कि 4 हो गया, अब यहाँ हो गया 4 गुने यहाँ 3 का पावर 6, 3 का पावर 6 मतलब क्या हो गया 27 गुने 27 यानी कि 729 हो गया। 6 5 30, इकाई स्थान पर आ गया हमारा 0, अब 0 आ गया तो जो है ना इकाई स्थान में 0 आ गया, यहाँ पर 9 है यहाँ पर 4 है तो गुना कर देंगे तो पूरे को ना 0 में लपेट लेगा तो ये हो गया हमारा क्या यूनिट डिजिट हो गया हमारा क्या 0, यूनिट डिजिट मेरा कितना हो गया 0 हो गया। तो इस तरह से जो है हम निकालते हैं। अब जो है ये यहाँ पर जो है इस तरह से हम निकाले हैं। अब देखिए कैसे जो है यहाँ पर इवन नंबर रहता है तो ऑलवेज 6 लिखा जाता है, जब पावर फैक्टोरियल 4 या 4 से अधिक रहता है तो वहां पर इवन नंबर रहेगा इकाई स्थान पर तो ऑलवेज 6, और नंबर रहेगा तो ऑलवेज 1 हो जाता है। कैसे होता है वो भी अभी हम सिखलाते हैं, घबराने की बात नहीं है, एकदम वीडियो में बने रहिए, एकदम लगातार बने रहिए और कंटिन्यू जो है क्लास को जारी रखिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन बताते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको बताते हैं। अगला रहेगा
512 के पावर 43 फैक्टोरियल 43 है। तो 512 के पावर फैक्टोरियल 43 है, इसका इकाई अंक निकालना। कहा इकाई अंक ज्ञात करें, इकाई अंक ज्ञात करें, इकाई अंक ज्ञात करें। तो कैसे निकालेंगे? तो देखिए हम बताएं अभी रूल कि जो है ना, अगर इवेन नंबर रहेगा, इकाई स्थान पर इवेन नंबर रहेगा और पावर फैक्टोरियल 4 या 4 से अधिक रहेगा तो ऑलवेज 6 लिखते हैं। अब 6 कैसे आ जाता है? तो देखिए यहाँ पर जो है ना, इवेन नंबर क्या है? 2 है, तो अब 6 हो जाता है। फैक्टोरियल पावर 4 या 4 से अधिक है तो 6 हो जाएगा। लेकिन 6 कैसे होता है वो भी हम बता देते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पर जो है ना, इकाई स्थान पर 2 ले लेते हैं और उसके बाद देखिए फैक्टोरियल 43 का मतलब क्या हो गया? 1 से लेकर 43 तक गुना करके लिखना। तो देखिए 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5 गुने 6 गुने डॉट यहाँ तक जो है लिखते जाएंगे, बार बार डॉट मार देते हैं। 43 हो गया। अब देखिए यहाँ जो है 2 है, पावर जो है कितना है? 1 से लेकर 43 तक है। अब देखिए यहाँ पर क्या कर देंगे? 4 को खींच लेंगे बाहर। जब 4 को खींच लेंगे तो बचेगा क्या? 1 गुने 2 गुने 3 गुने 5 गुने 6 गुने 7 गुने 8 गुने डॉट 43 तक बचेगा। अब देखिए 2 का पावर 4 कहने का मतलब क्या हो जाता है? 16। कितना हो जाता है? 16 हो जाता है। अब 1 गुने 2 गुने 3 गुने 5 गुने 6 गुने 7 गुने डॉट 43। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर जो है 6 आ गया और 6 का पावर कितनों भी रहेगा तो उसको हम गुना करेंगे ना, तो ऑलवेज 6 ही आएगा इकाई स्थान पर। तो यहाँ पर क्या आ गया? हमारा 6 हो गया। यही हमारा यूनिट डिजिट हो गया। क्या हो गया? यूनिट डिजिट मेरा 6 हो गया। तो इस तरह से हम निकाल लेते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन जो है आपको बताते हैं। अगला क्वेश्चन कैसे है? यहाँ देखिए अगर 313 रहेगा, 313 का पावर जो है ना, फैक्टोरियल पावर रहेगा 52 रहेगा और इसका इकाई अंक निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? तो देखिए हम बताए हैं अभी कि जब पर भी जो है ना इकाई स्थान पर ऑड नंबर रहता है तो ऑलवेज 1 आ जाता है। तो यहाँ पर हम 1 लिख सकते हैं, लेकिन वो बताना है कि 1 कैसे आता है। तो 1 बता रहे हैं कैसे आता है। सो यहाँ देखिए, यहाँ जो है ना इकाई स्थान पर हमारा कितना है? 3 है और पावर जो है ना 52 है, फैक्टोरियल में लिखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या हो गया? 1 से लेकर 52 तक गुना करके लिख देना। तो देखिए 1 से लेकर जो है 52 तक गुना करके लिख देना है। 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5 गुने 6 गुने डॉट 52 तक रहेगा। लेकिन देखिए यहाँ पर क्या कर देते हैं? 4 को हम बाहर खींच लेते हैं, 4 को हम बाहर खींच लेते हैं। अब बचेगा क्या? 1 गुने 2 गुने 3 गुने 5 गुने डॉट नाश कराते ले जाइए नंबर को 52 तक। अब उसके बाद देखिए यहाँ देखिए 3 के पावर 4 मतलब क्या हो गया? 81 हो गया। 3 के पावर 4 मतलब क्या हो गया? 81 और 1 गुने 2 गुने 3 गुने 5 गुने डॉट 52 तक है। कितना है? 52 तक गुना करके लिखा हुआ। अब देखिए इकाई स्थान कितना आ गया? हमारा 1 आ गया। अब 1 का पावर जो है ना कितनों भी नंबर दे देंगे, जमीन से लेकर आसमान तक भी सटा देंगे ना, तो 1 को जो है पावर कितनों भी दे देंगे तो इकाई स्थान पर 1 ही आएगा। समझ में आ गया? चलिए अगला क्वेश्चन जो है बताते हैं आपको। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में लगातार बने रहिए और अगर जो है आप मेरे चैनल से जुड़ जाते हैं तो बहुत ही बेहतर जो है कंटेंट आप लोग के लिए लाता रहूँगा मैं, और बहुत ही ज़बरदस्त जो है क्वेश्चन आपको सिखलाता रहूँगा। और आसान तरीके से कमज़ोर बच्चा भी जो है ना इस चैनल से अगर जुड़ जाएगा तो जो है मेरा पढ़ाया हुआ हर एक टॉपिक जो है ना समझ सकता है बहुत ही आसान तरीके से। मेरा वीडियो आपको जो है ना शाम को 6 से 7 बजे के बीच में आपको मिल जाता है और उसके बाद जो है ना 4 से 5 बजे के बीच में मिल जाएगा। ओके, थैंक यू।